सावधान, अनलॉक हो रही इंडिया में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। भारत में अनलॉक 4 लागू कर दिया गया है। इसमें कई तरह की छूट दे दी गई है। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो भी सरपट दौड़ने लगी है। यानी कहने का मतलब है देश धीरे धीरे पूरी तरह अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इससे बहुत अधिक खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही लापरवाही भी बढ़ रही है। यह लापरवाही लोगों की तरफ से भी और सरकारों की तरफ से भी देखने को मिल रही है। सरकारें कम ध्यान दे रही हैं। इसको लेकर लोगों को बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें खुद ही सतर्क रहना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया क्या चेतावनी दे रहे हैं, थोड़ा इसको भी समझ लें। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से ज़्यादातर लोगों को हल्का संक्रमण होता है। इसके बावजूद कोविड-19 को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद भी 60 से 80% मरीजों में कुछ न कुछ परेशानी देखी जा रही है। यह शरीर दर्द जैसी हल्की भी हो सकती है, लेकिन कुछ मरीजों में फेफड़े व दिल से संबंधित गंभीर परेशानी भी सामने आ रही है। उन्होंने यह बात बुधवार को नेशनल ग्रैंड राउंड 7 ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। आप एम्स के निदेशक की चेतावनी को भी गंभीरता से नहीं लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। हम आपको आंकड़ों के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं। चाहे आप दुनिया भर के आंकड़े उठाकर देख लें या फिर भारत के, कोरोना को लेकर जिस प्रकार की लापरवाही बढ़ती जा रही है, खासकर भारत और अमेरिका में, इन दोनों ही देशों में कोरोना की स्थिति और भी भयावह होने वाली है, जबकि अन्य देश धीरे धीरे रिकवरी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,70,38,845 तक पहुंच चुकी है। अब तक 9,01,868 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,93,00,000 के आसपास लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 65,14,231 हो गई है, जबकि वहां 1,94,032 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत, ब्राज़ील, रूस और पेरू जैसे देशों में भी मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन 1 लाख कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 95,529 मरीज बढ़े हैं। यानी भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 44,63,106 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब तक देश में 75,062 लोग कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त भारत अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक कोरोना के केस हैं। ब्राज़ील, रूस, पेरू, कोलंबिया, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, स्पेन और अर्जेंटीना आदि देश पीछे हैं। तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है, जहां अब तक कोरोना के 41,99,332 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि चौथे स्थान पर रूस है। यहां आंकड़ा फिलहाल 10,41,007 है। पेरू में 7,02,776, कोलंबिया में 6,86,856, मेक्सिको में 6,47,507, साउथ अफ्रीका में 6,42,431, स्पेन में 5,43,379 व अर्जेंटीना में 5,12,293 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। भारत शुरुआत में बहुत नीचे था, लेकिन धीरे धीरे भारत में मामले बढ़ते ही गए। जब लॉकडाउन के दौरान मामले बढ़ते ही गए तो अब तो देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ सामान्य हो रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। कहीं सुविधाओं का अभाव है तो कहीं लापरवाही का आलम। सरकार और मीडिया दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अभी न तो कोरोना की तरफ गंभीरता दिख रही है और न ही इसको लेकर उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों की तरफ कोई सीरियसनेस दिख रहा है। जब देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा हो, सब कुछ सामान्य हो रहा हो, ऐसे में कोरोना के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का अधिक पालन करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
अब तो पहले की तरह बिल्कुल भी गंभीरता नज़र नहीं आ रही है। अगर ये लापरवाही यूं ही बनी रहेगी तो निश्चित ही भारत में कोरोना का और भी तांडव देखने को मिलेगा। इसीलिए जरूरी है सरकार तो गंभीरता दिखाए ही, बल्कि लोगों को भी अपने स्तर पर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।